अवध राज्य के सरयू तट पर जन्मी एक कहानी। श्रवण नाम था, मृत्यु हुई थी जिसकी भरी जवानी। अंधे माता पिता हेतु वो गया था लेने पानी। किसे पता था नाच रही है मृत्यु वहीं अनजानी। महाराज दशरथ ने मारा शब्द साध कर तीर। पलक झपकते वक्ष श्रवण का फटा पड़ा था चीर। घायल श्रवण कुमार लगे थे हाय हाय चिल्लाने। मरते हुए श्रवण को माता पिता की चिंता लगी सताने। हाय हाय अब क्या होगा मेरी अंधी माता का। जीवन कैसे गुजरेगा मेरे बिन मेरे पिता का। मैं ही तो उनके जीवन का था एकमात्र सहारा। मैं ही उन अंधी आंखों का था छोटा सा तारा। मेरी आंखों से ही उनका सूरज प्रतिदिन उगता था। मेरी आंखों में ही उनकी सांझ हुआ करती थी। जल जलपान पूजा प्रबंध सब मैं ही तो करता था। उनकी सेवा में निमग्न हो धन्य हुआ करता था। हाय हाय अब कौन रखेगा यज्ञ हेतु समिधा उनकी। किसके कंधे पर वो अब कर पाएंगे जग का दर्शन। कैसे बीतेगा मेरे बिन उन दो अंधों का जीवन। हे राजन तुम मुझ पर केवल इतनी कृपा करोगे क्या। मेरे प्यासे माता पिता को थोड़ा जल पहुंचा दोगे क्या। दशरथ जल लेकर सहमे सहमे से कदम बढ़ाते हैं। विकल दृश्य यह देख नदी के प्राण सूखते जाते हैं। दोनों अंधे माता पिता को दशरथ व्यथा सुनाते हैं। आकुल व्याकुल माता पिता भागे भागे से आते हैं। मरे पड़े थे श्रवण खून से लाल लाल सरयू का तट। मरे पड़े थे श्रवण खून से लाल लाल सरयू का तट। लाल लाल है लाल लाल आंखें खोलो उठकर झटपट। दोनों अंधे माता पिता बस लाल लाल चिल्लाते हैं। लाश देखकर लाल श्रवण की दोनों अचेत हो जाते हैं। उठते हैं दोनों सहोश सम्मुख दशरथ को पाते हैं। पुत्र शोक से व्याकुल होकर लाल लाल चिल्लाते हैं। हाय हाय हे दशरथ तुमने कैसा अत्याचार किया। दो अंधों का एक सहारा श्रवण हमारा और उसी को मार दिया। जाओ तुम अपने कर्मों का फल निश्चित ही भोगोगे। पुत्र शोक में तुम भी एक दिन अपने प्राणों को छोड़ोगे। श्राप श्राप है माता पिता का व्यर्थ कहां रह जाता है। पुत्र राम के ही वियोग में प्राण छूट ही जाता है। वन को जाते राम और दशरथ वियोग में मरते हैं। वन को जाते राम और दशरथ वियोग में मरते हैं। कर्मों के फल यहां मनुष्य को सदा समय पर मिलते हैं। कर्मों के फल यहां मनुष्य को सदा समय पर मिलते हैं।